नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। लाउडस्पीकर पर आप पहले से ही जानते हैं घमासान मचा हुआ है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बेहद ही अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पर अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाने की याचिका को, लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान नहीं। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। जाहिर है ये बड़ा फैसला है और जरा इसे समझिए। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने पुणे के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर शहर की करीब 450 मस्जिदों से लाउडस्पीकर को उतरवाने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर एमएनएस ने लाउडस्पीकर बजने वाले इलाके के थाने के बाहर हनुमान चालीसा बजाकर विरोध प्रदर्शन की भी धमकी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और एमएनएस की इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद लाउडस्पीकर विवाद खत्म हो पाएगा? क्या जनभावना के नाम पर लाउडस्पीकर से अजान की वकालत की जा रही है? क्या लाउडस्पीकर की तेज आवाज से परेशान लोगों का विरोध वाजिब नहीं है? क्या मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए थाने के बाहर प्रदर्शन की एमएनएस की धमकी उचित है? क्या एमएनएस सियासी फायदे के लिए लाउडस्पीकर विवाद को जिंदा रखना चाहती है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, बता देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अतहर नईम है, किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, वागीश सारस्वत नेशनल सेक्रेटरी हैं एमएनएस के और उमेश पाटिल एनसीपी के नेता हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो किशोर तिवारी, आपने सुन लिया इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है। अब इसके बाद तो किसी तरह की कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में तो सियासत नहीं थम रही है। अब क्या करें, राज ठाकरे मानते नहीं, छोटा भाई मानता नहीं, बड़े भाई को तकलीफ देना तो लागू कराने की जिम्मेदारी आपकी है कि राज ठाकरे की है? मेरी आदित्य जी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25-26 के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स में आता नहीं है ऐसा बोला है, और मैं भी ये बात को मानता हूँ। और महाराष्ट्र में अजान लाउडस्पीकर पे लगाने का मसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के फॉलो अप करने से समाप्त हो गया है। इसके बाद भी कोई जिंदा रखता है तो मुझे सख्त आपत्ति है, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिरों का और मस्जिदों का दोनों का 10 से 6 बजे की पर पाबंदी ला दी और 6 बजे के बाद भी 60 डेसिबल के ऊपर कोई बजाएगा। अब तो क्या हुआ कि 5 लाख मंदिर में से 4.5 लाख मंदिर के लाउडस्पीकर बंद कर दिए, इसलिए यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। तो राज ठाकरे के खिलाफ तो राजनीति उल्टी पड़ी है। मैं अभी बता रहा हूँ, पुलिस स्टेशन के सामने हनुमान चालीसा लगाना भी अनुचित है, वो भी टालना चाहिए। मंदिरों में आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप अपने घर में पढ़िए, लोगों के घर में आप कह रहे हैं आप ऑर्डर की तामील करा रहे हैं, तो फिर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पुणे के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी क्यों लिख रही है भाई? फिर क्यों लिख रहे हैं जब आप तो पूरे तरीके से लागू करा ही रहे हैं? फिर तो कोई चूक की गुंजाइश है ही नहीं। बराबर है, मुझे भी मालूम नहीं। राजनीति करते हैं ये लोग, बीजेपी वाले उनको उचकाते हैं और राजनीति करते हैं। एमएनएस क्या है, वहां पर महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, बम्बई में चुनाव आने वाले हैं। सर इसे लागू कराना तो आपकी जिम्मेदारी। आप जिस तरह से अपनी अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एमएनएस राजनीति करती है, बीजेपी उसे उकसाती है, बीजेपी के उकसावे पर एमएनएस राजनीति करती है। चलिए वागीश सारस्वत, आप सियासत करते हैं, ये कह रहे हैं हम तो अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप राजनीति करते हैं। पहले आप वागीश सारस्वत, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी, प्लीज। अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत एनसीपी के लोग, कांग्रेस के लोग और शिवसेना के लोग कर रहे हैं। लाउडस्पीकर का मुद्दा सभी धर्मों के लिए बराबर से इम्प्लीमेंट होता है। कल प्रयागराज में हाई कोर्ट ने कह दिया कि मौलिक अधिकार नहीं है, सबको मान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है।
अब इन लोगों ने एक नया फंडा शुरू किया है शिवसेना और एनसीपी की तरफ से कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, लाउड स्पीकर से आरती नहीं हो पा रही, इसलिए शिरडी के लोग आहत हैं, पंढरपुर के लोग आहत हैं। बेवजह से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ये मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लाउड स्पीकर ना हिंदू का मुद्दा है ना मुस्लिम का मुद्दा है। लाउड स्पीकर सिर्फ ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका इम्प्लीमेंटेशन का मुद्दा है। सरकार को वो इम्प्लीमेंटेशन करके मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए। ये जानबूझ के शिवसेना कांग्रेस, किशोर जी जरा बात तो पूरी करनी नहीं चाहिए। किशोर जी आप बोले, मैंने कुछ बोला नहीं। आदरणीय किशोर जी, आदिति जी, किशोर तिवारी मुस्कुरा कर आपसे जो सवाल होते हैं आप दूसरों पर आरोप लगाकर उन सवालों से तो भाग नहीं पाएंगे सर। आप एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, वो अपनी बात रखने हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर वापस आप काउंटर कीजिएगा प्लीज सर। ऐसे आप दूसरे भी जो पैनलिस्ट हैं उनका भी वक्त जाया करेंगे प्लीज सर। प्लीज किशोर तिवारी जी, प्लीज किशोर तिवारी जी, अब पहले आप आगे सारस्वत का तो जवाब ले लीजिए, फिर प्रेम शुक्ला से समझ लीजिएगा प्लीज, वन बाय वन प्लीज जी। बहुत आदित्य जी, बहुत सीधी सी बात है, हम कोई अवैध कार्य नहीं कर रहे हैं। हमने सरकार से मांग की है, लिखित तौर पे मांग की है, अभी पुलिस अधिकारियों से मांग कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर से मांग कर रहे हैं कि जहां जहां अवैध रूप से लाउड स्पीकर चल रहा है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उसको बंद करे। हमारा आंदोलन क्या है कि हम आपको बता रहे हैं, किशोर जी प्लीज मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। हम पुलिस को बता रहे हैं कि यहाँ अवैध रूप से चल रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ना कि उसको बंद कराए। अगर वो बंद नहीं कराता है तो हम ये कह रहे हैं कि भैया हम उस पुलिस स्टेशन के सामने जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये आंदोलन है ना, आंदोलन हम पुलिस स्टेशन के सामने जाके उनको बता के कर रहे हैं ना, बिना बताए बिना परमिशन के तो कर नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए, हमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। अरे हमारा ये जो मुद्दा है आप हमारा मुंह बंद कर दीजिए ना, हमारा गला दबा दीजिए ना, आप ये मुद्दे को सोक्ष मोक्ष लगा देंगे, हमें आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, किसी टेलीविजन पे बहस नहीं होगी, आप कर दीजिए ना। राज ठाकरे जी का मुद्दा एक सेकंड नहीं, लेकिन अगर आप एक सेकंड किशोर तिवारी एक सेकंड, ठीक है आप ही बोलिए। वागी सारस्वत हनुमान चालीसा ऊंची आवाज में बजाना तो आप ही के अपने पॉइंट को डिफीट करता है। जब आप ये कहते हैं कि तो सामाजिक चेतना का मुद्दा है, ये तो सामाजिक मुद्दा है, ये तो एक आंदोलन है, तो हनुमान चालीसा को आप इसमें क्यों ला रहे हैं? मतलब ये एक सवाल आपसे भी है ना, आपसे ये एक सवाल है। लेकिन एक सेकंड, अभी और भी पैनलिस्ट में एक कमेंट्स आपका लूंगी प्लीज। और किशोर तिवारी जी प्लीज, किशोर तिवारी जी और वागी सारस्वत, इस सवाल का जवाब मैं आपसे राउंड 2 में लूंगी प्लीज। अभी मुझे दूसरे गेस्ट का एक कमेंट लेने दीजिए प्लीज सर, प्लीज। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे मैं चाहती हूँ आराम से इसका जवाब लूं, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जो आरोप लगा रहे थे किशोर तिवारी बीजेपी पर, उस पर प्रेम शुक्ला का जवाब। जवाब दो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करना, क्या उसकी मांग करना अपराध है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तस्दीक जो है विविध उच्च न्यायालयों ने भी की है। अभी कल जो है प्रयागराज, एक सेकंड रुकिएगा प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा माफी के साथ। किशोर तिवारी जी आप मुझे मजबूर मत कीजिएगा सर, मजबूर मत कीजिएगा कि मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़े प्लीज सर। मैं दर्शकों का वक्त बहुत कीमती होता है, मैं इस तरह से जाया नहीं करना चाहती। आप बोल रहे थे, ना वागी सारस्वत ने इंटरप्ट किया आपको, ना प्रेम शुक्ला ने किया, ना किसी और ने किया। सर प्लीज आप सब गेस्ट की एक एक बात सुनेंगे, उनका जवाब सुनेंगे, फिर आपको जो बोलना है मैं आपको वापस मंच दूंगी, आप अपनी बात रखेंगे प्लीज। प्रेम शुक्ला सर्वोच्च न्यायालय का ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में जो आदेश है उसके अनुपालन की मांग करना यह संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार है। अगर उस अधिकार का पालन करते हुए किसी सरकार से मांग की जा रही, जैसे उत्तर प्रदेश से मांग की गई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे धर्मावलंबियों को सौहार्दपूर्ण ढंग से विश्वास में लेकर मंदिर से, मस्जिद से, गिरजाघर से, गुरुद्वारे से, सब जगह से लाउड स्पीकर हटवा लिया। यही चीज महाराष्ट्र में भी संभव है, लेकिन महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति को प्रेरित, प्रोत्साहित और प्रश्रय देने का कार्य करना है। और जो नए नए सेकुलर बने हैं, श्रीमान उद्धव ठाकरे जो किशोर तिवारी जी के नेता हैं, वो चाहते हैं कि वो सबसे बड़े सेकुलर हैं। ये सिद्ध करने के लिए वो मस्जिदों के लाउड स्पीकर को तो परमिशन दे रहे हैं,
मंदिरों के लाउड स्पीकर को परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। अभी कल जो मुंबई पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं, पहले तो आप बताइए 65 डेसिबल जो 55 डेसिबल की जो लिमिट है, 55 डेसिबल में तो लाउड स्पीकर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो ये परमिशन घोटाला भी कर रहे हैं। तो किस तरह से लगातार सर्वोच्च न्यायालय के और विविध उच्च न्यायालयों के आदेशों को धत्ता बताने का काम स्वयं सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। अब इस पर राजनीति करने का अवसर आप दे क्यों रहे राज ठाकरे को? बिल्कुल मत दीजिए, कल से सारे लोगों को लाउड स्पीकर हटवा लीजिए। ठीक है, जल्दी से आता नहीं में कमेंट आपका, जल्दी से। देखिए अदिति त्यागी जी, सर्वोच्च राजनीति क्यों हो रही है न्यायालय भाई? अदालत एक के बाद एक क्लियर कर चुकी है, फिर राजनीति क्यों है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब सर्वोच्च न्यायालय जो व्यवस्था दे चुका, आदेश दे चुका, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कह चुका, आदेश दे चुका, उसका पालन अनुपालन हर व्यक्ति पर, सरकारों पर लागू है, वाजिब है। अभी भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम उसे लागू कराने के लिए पुलिस के थानों पर करेंगे। जाहिर है कि ये भाजपा केवल और केवल राजनीति करना चाहती है। एक एप्लीकेशन दे दें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कोर्ट देखेगा, कोर्ट लागू करा लेगा। कोर्ट की शक्ति बड़ी है कि इनके आंदोलन की। ये केवल और कोरी राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार को हमेशा ये संकट में डालने का काम कर रहे हैं। इधर ये कुछ दिनों से इन्होंने जो ये उद्धव राज ठाकरे जी के पीछे खड़े होकर के राजनीति शुरू की। महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता इनको कोई अवसर नहीं देगी। इनको अच्छी तरह से पहचानती है कि ये ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो वहां का जनमानस पसंद नहीं करता है। तो राजनीति तो कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराने में दिक्कत क्या है? इम्प्लीमेंट भाई राजनीति का मौका, जिस राजनीति के मौके की बात आप कर रहे हैं, वो मौका किसने दिया है? किशोर तिवारी जी ने कई बार अपनी रिपोर्ट बताई, सरकार इम्प्लीमेंट करा रही है। तो कुछ अगर कहीं बचा भी होगा उसको भी उतरवाएगी, रुकवाएगी, करा रही है। ये इस विवाद को शुरू हुए कितने दिन हो गया था? नहीं, इस विवाद को शुरू हुए कितने दिन हो गए? और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट की बात तो हम आज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कितनी पुरानी है, उससे पहले कोर्ट अपने जजमेंट्स में ये बात कह चुकी है। ये कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करने में इतनी दिक्कत क्या है? नियमों को लागू करने में इतनी दिक्कत क्या है? आप तो इतना इस तरह से आप बात करें कि इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत और ये अकाउंटेबिलिटी तो एक्चुअली आप सबकी फिक्स होनी चाहिए। इसमें आप सबकी फिक्स होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर दिया है। सुनिए अदिति जी, इस पे सियासत पूरी तरह से भाजपा कर रही है और राज ठाकरे को आगे करके पीछे होकर के कर रही है। और इस पे भाजपा को कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला। किशोर तिवारी जी बार बार कह चुके हैं कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं। सर, आप राजनीतिक लाभ की भी बात करते हैं, आप ये भी कहते हैं इस पर सियासत हो रही है, लेकिन लागू कराने की जिम्मेदारी क्या भाजपा की है, क्या बीजेपी की है? उमेश पाटिल लाभ की बात भाजपा चाहती है। ठीक है और पर्दे के पीछे कर रही है। हम कानून ठीक है, राजनीतिक लाभ की बात वो कर रहा है, लेकिन उमेश पाटिल कुल मिलाकर बेसिक सवाल तो वही है। बेसिक सवाल इतना ही है, जब इस देश की अदालतें कह चुकी हैं तो ये राजनीतिक अखाड़ा क्यों बना हुआ है? राजनीति अखाड़ा किसने बनाया है? ये डिसीजन जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड वो डिसीजन था, ना कि मस्जिदों के ऊपर के अजान के स्पीकर निकालने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा था। मुझे एक सवाल आ रहा है कि ये हाईकोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो किसी भी धार्मिक स्थल पे अगर स्पीकर बिना परमिशन के अगर लगाया होगा तो वो उतारना जरूरी है, और उसका हम जो लगाए बिना परमिशन के जिन्होंने भी लगाए हैं उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। और जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसकी वजह से आम लोगों को तकलीफ होती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। अगर हो रही है तो उसको निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। लेकिन राज ठाकरे जी ने ये जो मुद्दा उठाया है, वो खुद पहले शिवसेना में थे। जब महाराष्ट्र में शिवसेना का गवर्नमेंट था और शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जब थे, तब राज ठाकरे जी शिवसेना के सुप्रीमो थे। उस वक्त भी ये लाउड स्पीकर का मुद्दा था। उस वक्त भी खुद बाला साहब ठाकरे सत्ता में आने से पहले ये मस्जिदों के ऊपर के लाउड स्पीकर हटाने की बात करते थे। जब खुद राज ठाकरे उस वक्त सत्ता में थे, सुप्रीमो थे, उनकी सरकार थी, तब उस वक्त राज ठाकरे ने ये स्पीकर, ये लाउड स्पीकर जो है
ये ठीक है, जवाब लीजिए वागी सारस्वत, उसके बाद प्रेम शुक्ला, प्लीज जवाब ले लीजिए। वागी सारस्वत, वागी सारस्वत। उमेश आदित्य जी, उमेश पाटिल जी एनसीपी के प्रवक्ता हैं और इनके ज्ञान को सुनने के बाद मैं एकदम धन्य धन्य हो रहा हूं। अभी अभी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो लाउडस्पीकर हटाने के लिए, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहीं कोई आदेश नहीं है। अरे भैया, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके गृह मंत्री हैं, आपके गृह मंत्री सर्वदलीय। भाई साहब जरा मैं बात कर लूं, मैं अपनी बात, भाई साहब अपनी बात पूरी कर लूं। ऑर्डर में मस्जिदों के ऊपर से माइक हटाने की कई बात नहीं है। ये देखिए गृह मंत्री जिनका है ऐसी पार्टी के, ये देखिए सरकार है, ये व्यवधान पैदा करने के लिए पैदा हुई है। ये ऐसी सरकार है, किशोर तिवारी जी की सरकार है, एनसीपी की सरकार है। यहाँ बातचीत करने में, अपनी बात रखने देने में भी इनका इतना व्यवधान है। तो सोचिए कि लाउडस्पीकर हटाने में कितना, बात तो करने दीजिए। मैं तो बात ही तो कर रहा हूँ भाई साहब, आदरणीय किशोर जी, बात ही तो कर रहा हूँ। आप मेरी जुबान बंद कर देंगे, आप मेरा मुंह बंद कर देंगे, आप मुझे अपनी बात नहीं रखने देंगे, आप चिल्ला के सामने से आ जाएंगे। भाई साहब, आपकी सरकार जैसा व्यवहार कर रही है, आप भी तो वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं ना। आप प्रत्यक्ष किशोर जी और उमेश जी, किशोर जी और उमेश जी प्रत्यक्ष तौर पे पूरा देश देख रहा है कि सरकार कैसा व्यवहार कर रही है। और सरकार के नुमाइंदे जो शिवसेना के प्रतिनिधि हैं और एनसीपी के प्रतिनिधि हैं, उनका व्यवहार पूरा देश देख रहा है। पूरा व्यवहार देख रहा है। लाउड स्पीकर पर बात हो रही है तो इतने शोर की क्या गुंजाइश है? इस डिस्कशन में तो शोर नहीं होना चाहिए ना। इस डिस्कशन में लाउड स्पीकर के शोर की जरूरत नहीं है प्लीज। ये अपने आप में बहुत ही सैड होगा कि हम लाउड स्पीकर के शोर पर बहस कर रहे हो, उसे कम करने की बात कर रहे हो और इस तरह से बहस हो रही हो। प्लीज वागी सारस्वत जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद प्रेम शुक्ला प्लीज, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा प्लीज। आदित्य जी, सिर्फ मेरा एक सवाल था जो जिस सवाल का जवाब बहुत सिंपल सारस्वत से चाहता हूँ। ये मुद्दा अभी क्यों उठाया? जब उनके हाथ में सत्ता थी तब सवाल खुद राज ठाकरे ने अभी चुनाव माइक उठा। आदरणीय आदित्य जी, अब मैं बोलूं, आदित्य जी अब मुझे, अभी चुनाव है बम्बई के चुनाव है, अब मैं कहूँ, ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे जी शिवसेना के सुप्रीम थे। एक करके एक सेकंड, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे, एक बार में एक आवाज चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। प्लीज मैं चाहती हूँ दर्शकों को इससे क्लैरिटी मिले। प्लीज इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगी। आप एक दूसरे को बोलने ही नहीं देते हैं और उसमें इतना वक्त जाया होता है, ऐसा मत कीजिए। वागी सारस्वत 30 सेकेंड्स। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, आपकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। वो कह रहा है पहले तो कभी नहीं उठाया, अब क्यों उठाया? हालांकि आप पहले ये बात कहते हैं कि इससे पहले भी उन्होंने वो बात उठाई है, लेकिन क्योंकि चुनावों को लेकर, चुनावों की टाइमिंग को लेकर। हाँ सुन लीजिए, जवाब सुनिए, पूछ रही हूँ मैं। वागी सारस्वत की आवाज, सिर्फ वागी सारस्वत की आवाज प्लीज। कहा कि राज ठाकरे तब सुप्रीमो थे जब शिवसेना की सरकार थी। तो मैं विनम्रता से कह देता हूं कि शिवसेना के वो सिर्फ नेता थे, सुप्रीमो आदरणीय बाला साहब ठाकरे थे और बाला साहब ठाकरे आवाज उठाते रहे हैं। उस वक्त किन कारणों से वो बंद नहीं कर पाए, ये शिवसेना जवाब दे, ये राज ठाकरे जी और उनकी पार्टी जवाब नहीं दे सकती। अब जब से राज ठाकरे जी ने ये मुद्दा हाथ में लिया है और सोक्ष मोक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पूरे महाराष्ट्र में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ना, तभी तो हमने पुलिस कमिश्नर्स को लिखा है कि आप करिए। हम तो सिर्फ आग्रह कर रहे हैं, हम तो दबाव बना रहे हैं कि इसको करिए। जो अब तक नहीं हुआ था वो अब कर डालिए। देर से ही सो के जगे तो सही, जगिए तो सही सरकार। अगर ये सरकार के हाथ में तो उमेश जी कर डालिए। अब पिछले जवाब नहीं, मैं बता रहा हूं, मंत्री कर डालिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट प्रेम शुक्ला का, जल्दी से कमेंट प्रेम शुक्ला की आवाज। लाउड स्पीकर के मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि चुनावी टाइमिंग के साथ इसे जोड़ा जा रहा है। प्लीज प्रेम शुक्ला। 1994 में कोई चुनाव नहीं था, तब भी शरद पवार यही कहते थे कि चुनाव आ रहा है, नजदीक आ गया 1995 का, इसलिए बाला साहब ठाकरे जो हैं वो सड़क पर नमाज का मुद्दा उठा रहे थे। लेकिन आपने सड़क पर नमाज रोकी नहीं। अगर कोई चुनाव के समय भी मान लीजिए वैधानिक मुद्दा उठाए तो उसको प्रतिबंधित कर देंगे आप? ये नया संविधान इस देश का है, ये एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना ये नया संविधान ला रही है। भाई अगर कोई आप अवैध कार्य कर रहे हैं, अवैधानिक कार्य कर रहे हैं, असंवैधानिक कुकृत्य कर रहे हैं और उसको कोई चुनौती देता है भाई इसको हटाइए,
तो आप उसको स्वीकारिए ना। या तो कहिए कि साहब हम अवैधानिक कार्य करेंगे, हम जो है लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, ये आप स्वीकारिए कि हम करेंगे। और राज ठाकरे इसके अतिरिक्त क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका शब्दशः पालन कर दीजिए। आप पालन नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। तो आप पालन क्यों नहीं करते? आप तो राजनीति नहीं करते ना, आप तो सिर्फ संविधान नीति पर चलते हैं ना, तो आप पालन कर दीजिए। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बड़ी बहस इस वक्त यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या ये जो सियासत है, लेकिन आप जिस तरह से इस बहस को देख रहे हैं उसके बाद तो बड़ा सवाल यही है कि ये सियासत थमती नजर क्यों नहीं आ रही है। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था प्रेम शुक्ला ने किशोर तिवारी आपसे इस डिस्कशन में, ब्रेक में जाने से पहले जल्दी से आपका जवाब। प्रेम शुक्ला जी, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहेगा, यही कहा प्रेम शुक्ला ने। उन्होंने कहा कि 3 दशक पहले भी ऐसे ही सवाल उठाए जाते थे, आज भी इसी तरह से सवाल उठाए जाते रहेंगे, तो क्या किसी दिशा में आगे बढ़ा ही नहीं जाएगा क्या? नहीं, 2 दशक तक तो हमारे साथी थे प्रेम शुक्ला जी और बाला साहब ठाकरे के बहुत करीब थे। 1994 के बाद जब हमारी सरकार आई तो बाला साहब ठाकरे जी ने सब लोगों की मीटिंग बुला के ये मसला छुड़ा दिया और रस्तों पे नमाज बंद हो गई। अब 1994 के बाद 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने नए डायरेक्शन दिए और 16 हाईकोर्ट ने दिए। अभी वही चीज रिपीट कर दी कि आर्टिकल 25 लागू नहीं होता, यानी आप अधिकार बोल के लाउड स्पीकर उतार नहीं सकते। पर कहीं पे भी लाउड स्पीकर उतार दे या कोई तीसरी पार्टी आके आर पार की लड़ाई लड़ ले और अभी नहीं तो कभी नहीं बोल दे, ये कोई आजादी की जंग नहीं। हमने आवाज कम करने को बोला और 10 से 6 तक कोई बजाएगा नहीं, ये बोला। जो लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे उनकी वो कंप्लेंट करे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने का काम पुलिस का है। आज आते यहाँ बीएमसी का चुनाव है, नासिक में चुनाव है, पूना में चुनाव है, वहां आंदोलन है। और प्रेम शुक्ला जी अब राज ठाकरे जी का समर्थन कर रहे, तो पिछले 2019 में बोलते थे कि ये किराए का टट्टू है, जो इसको किराए से लेगा उसकी तरफ से बोलेगा। आज क्यों वो गलत बात कर रहे? ये कैसी बात है कि राज ठाकरे यह जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ जी। जवाब लीजिए। सवाल क्या मेरी समझ में नहीं है, किशोर जी का सवाल जवाब ले लीजिए। किशोर जी का अदिति जी सवाल क्या है? किशोर तिवारी ये कह रहे हैं सवाल क्या है? एक सेकंड किशोर जी, एक एक करके किशोर तिवारी ये कह रहे हैं कि आप भी अपना सियासी नफा नुकसान देखते हैं, आप भी अपने सियासी नफे नुकसान के हिसाब से बयानबाजी करते हैं, आप भी अपने सियासी नफे नुकसान के हिसाब से लोगों पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। देखिए, हम सियासी दल है तो हम सियासी नफा नुकसान क्यों नहीं देखें? हम कोई चैरिटी चला रहे हैं क्या? हम कोई एनजीओ चला रहे हैं क्या? आप अपना सियासी अगर रोटी सेके तो सेक ले। आप कोई हनुमान चालीसा पढ़े, उस पर राजद्रोह लगा दें, इस स्तर तक आप उतर जाएं, इतने नीचे चले जाएं, ये आपको अधिकार है। और हमको संवैधानिक जो अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन की मांग कर दें, तो हम राजनीति कर रहे हैं। साहब वाह वाह, गजब आपकी स्थिति है कि हम तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अमलीकरण की मांग कर रहे हैं, तो हम पर आरोप। और आप जो है आप मक्खनबाजी करें, मुस्लिम तुष्टीकरण करें, शिवसेना प्रमुख के विचारों को तिलांजलि दे दे, और आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये तो गजब है किशोर जी आपका, ये तो दोहरा मानदंड है आपका। ये कहां से ले आते हैं आप इस तरह का मानदंड? ये बीजेपी के वजह से समय की मांग हो गई। आपने ये दिन दिखाए। अगर आप दोगले हो गए, ऐसा आपका कहना है? आप दोगले पन पर आमादा है, ऐसा आपका कहना? भारतीय जनता पार्टी ने आपको दोगला बनने पे मजबूर कर दिया है। अरे जी बात मत करें, बिल्कुल हम दोगला नहीं बनने देना चाहेंगे भाई। नहीं, ऐसे नहीं बोलिए अभी आप एक सेकेंड, इस तरह से नहीं प्लीज। पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपके हो सकते हैं, ये सियासी फायदे के लिए बीजेपी महाराष्ट्र में दंगे करा रही है। ये बात बहुत गंभीर है। प्रेम शुक्ला जी ने कबूल किया है, नेशनल चैनल पर कबूल कर लिया है। एक सेकेंड किशोर तिवारी, ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? सरकार कौन चला रहा है? नहीं, बीजेपी सरकार चला रही है, महाराष्ट्र में आप सरकार चला रहे सर।
आप सरकार चला रहे, बीजेपी सरकार चला रही है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने आप इतने बेबस हैं, आप ये कह रहे हैं? लेकिन ये मानने तैयार ही नहीं। हमने आदेश दे दिया, पालन किया जाए, कहीं कोई नहीं पालन कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, और क्या करेंगे? मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है यहाँ के मिनिस्टर जाके मस्जिद पे जाके कार्रवाई करें। वो दंगे कराना चाहते हैं, पुलिस वाले अपनी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो बागी सारों तो हमको बताए, हम पुलिसों पे कार्रवाई करेंगे। इतनी साफ सुथरी राजनीति करने पर अरे तो सर ये इम्प्लीमेंट कराना तो आपका दायित्व है ना किशोर तिवारी, सरकार में आप है, ये दायित्व आपका है, ये दायित्व एनसीपी का है, ये दायित्व कांग्रेस का है। आप लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, आप लोगों का महाविकास अघाड़ी है ना, गठबंधन, जिम्मेदारी आपकी है ना। अरे हमको तो 25,000 मस्जिदों ने लिख के दिया कि हम फॉलो कर रहे हैं, कहीं कोई नहीं करता है तो उस पर एक्शन होंगी। लेकिन ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं आर पार की लड़ाई लड़ने वाले? ये कौन होते हैं लाउड स्पीकर उतारने वाले? इनके मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारने के बीच में 4 लाख मंदिरों के लाउड स्पीकर बंद हो गए, आरती बंद हो गई। ये हिंदू विरोधी लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी, तुम राम भक्त हो, हनुमान भक्त हो। अरे सर आप कहां से कहां चले गए? आप कहां से कहां चले गए? आपने पाप कर दिया। नहीं, आप कहां से? ठीक है, बीजेपी हिंदू विरोधी है। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी है। जी, हनुमान चालीसा पढ़ने से आस्था भंग होती है श्रीमान उद्धव ठाकरे की, और हिंदू विरोधी हम हैं। वाह, क्या मजाक करते हैं किशोर तिवारी जी, आप इतना भयंकर आप मजाक करते हैं। दूसरा एक आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्ण प्रश्न है, तिवारी जी जरा थोड़ा ध्यान रख लीजिए, 10 सेकंड। एक अत्यंत विनम्रतापूर्ण प्रश्न है आपसे, अत्यंत विनम्रतापूर्ण प्रश्न है। आप तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी कृपा करके सुन लीजिए, तिवारी जी कृपा करके सुन लीजिए, तिवारी जी सुन लीजिए। अरे सवाल सुन लीजिए तिवारी जी। तिवारी जी आप अपना ब्रेक जो है खो चुके हैं, आप अपनी जीवा का जो लगाम है वो आपके हाथ से ढीली हो गई है। पढ़ने नहीं आ रही थी, वो कह रही थी कि मुख्यमंत्री की दशा घुमाइए। आदित्य जी मुझे एक छोटा सवाल पूछना है, कृपया हमारी दशा उतारने आ रही थी हमारी। आदित्य जी एक कमेंट जल्दी से उमेश जी आपका लेते हैं, एक कमेंट उमेश जी का। एक सेकंड, क्योंकि मुझे डिस्कशन क्लोज करना है, मेरे पास समय की बहुत अभाव है, कमी है। प्लीज उमेश जी, एक 10 सेकंड का मेरा अगर आप अलाउ कर देती। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। अरे उमेश जी 10 सेकंड का उनका प्रश्न ले लीजिए। ईद के दिन विश्वास नांगरे पाटिल, मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि ईद के दिन 135 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण का वायलेशन हुआ। कितने पर कार्रवाई की, जरा ये तीनों पार्टियां बता दें। ठीक है, उमेश जी से जवाब ले लेते हैं। उमेश जी आप दे दीजिए जवाब। ठीक है, उमेश जी से ले लेते हैं। सभी लोगों पे कार्रवाई हुई है, और ये लोग जो कह रहे हैं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतारे, पिछले 5 साल उनकी गवर्नमेंट थी, तब क्यों नहीं उतारे? गुजरात में खुद नरेंद्र मोदी जी अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने लाउड स्पीकर उतारे मस्जिदों से। कर्नाटक में आपकी गवर्नमेंट है, वहां के लाउड स्पीकर आपने उतारे। अभी क्यों आया है ये सवाल? अभी राज ठाकरे ने वो सवाल उठाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी के सब मुख्यमंत्री, उनको अभी पता चला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय 2005 साल का है ना, तो अभी योगी जी ने वहां से उत्तर प्रदेश में उमेश पाटिल जी आप यहाँ पर ताल ठोक के कह सकते हैं कि जो इन 135 मस्जिदों की बात अभी प्रेम शुक्ला ने की, आपने उन पर एक्शन लिया है? आप कह सकते हैं बात ताल ठोक के? 100% लिया है एक्शन। इनको बता के लेंगे क्या हम, और इनको रिपोर्ट भेजेंगे? एक पर भी एक्शन नहीं, मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ, एक पर भी एक्शन नहीं है। मैं ताल ठोक कर कहता हूँ, एक पर भी एक्शन नहीं लिया, एक पर भी एक्शन नहीं लिया। और मनसे के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, हिंदुओं को गिरफ्तार और मुस्लिम तुष्टीकरण, ये एकदम साफ दिखाई दे रहा है। और वोट बैंक की आरोपों प्रत्यारोपों के बीच मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.